अगर आप उन बंदों में से हो जिनको सेडान सबसे ज़्यादा पसंद आती हैं क्योंकि भाई वो जिस तरीके से चलती हैं या जिस तरीके का उनमें रियर सीट कंफर्ट होता है वो एसयूवी वगैरह मैच नहीं कर पाती हैं। बट सेडान में सबसे बड़ी दिक्कत पता है लोगों को क्या आती है कि भाई वो गाड़ी होती है नीची, लग जाती हैं। अगर मान लो कुछ वजन बैठा लिया या इंडिया में जिस तरीके के रोड्स हैं वो टच हो जाती हैं, तो उसका सॉल्यूशन पता है क्या है कि आप चूज कर सकते हो कूपे एसयूवी। ये गाड़ी है तो एसयूवी बट कूपे क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि इसका जो रूफ है इस तरीके से स्लांटेड आपको देखने को मिलता है। तो इस सेगमेंट में दो कार्स हैं, अगर आप टाटा कर्व देखोगे तो वो भी दिख जाएगी, और अगर आप सिट्रोन के शोरूम पे आओगे तो आपको बसाल्ट दिख जाएगी। अब बसाल्ट एक ऐसी गाड़ी है, देखो सेफ्टी वगैरह तो गाड़ी के अंदर मिलती है, बट हाँ गाड़ी के साथ में जो प्राइस है, यानी कि कहने का मतलब 11,62,000 के प्राइस पॉइंट के हिसाब से अगर आप इस गाड़ी को देखोगे, मैक्स वेरिएंट मेरे पास खड़ा हुआ है और बसाल्ट एक्स है। अब पूरी वीडियो आप जब स्टार्टिंग से देखोगे तो आपको समझ में आएगा बसाल्ट एक्स क्या है और मैक्स मैं आपको क्यों बता रहा हूं, तो वो जरूर से देखना। बट इंट्रो में ये चीज जरूर से बता दे रहा हूं, 11,62,000 के प्राइस पॉइंट पे ना इससे बढ़िया गाड़ी आपको कहीं नहीं मिलेगी, जिसके अंदर ग्राउंड क्लियरेंस एसयूवी वाला है, कंफर्ट सेडान वाला है, और अगर आपको लंबी गाड़ी का शौक पूरा करना है तो आप एक बार गाड़ी की लेंथ वगैरह से चेकआउट कर लो। तो ये सारी चीजें हैं गाड़ी के बारे में, और फीचर्स वगैरह क्या हैं, चलती वगैरह कैसी, एवरेज क्या देती है, वो सारी बातें आप कर लेते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। एक बार आप चाबी देख लो भाई, इस तरीके की चाबी आपको मिलती है। जैसी ये कार है ना उस तरीके की आपको चाबी के अंदर भी फील आने वाली है। कहने का मतलब ये है प्रीमियम फील आएगी, बिल्ड क्वालिटी वाइज भी चाबी जो है ना एकदम सॉलिड फील होती है। हालांकि बटन्स वगैरह की बात करें, दो बटन्स दे रखे हैं, लॉक अनलॉक आप गाड़ी को कर सकते हो। बट एक चीज़ जरूर से बोलूंगा, मैं आपको एक फीचर बताऊंगा, इसके अंदर कीलेस एंट्री प्रॉपर देखने को मिल जाती है। कहने का मतलब जैसे आप चाबी को पास लेके जाते हो तो गाड़ी खुल जाती है, और दूर लेके जाओगे तो लॉक हो जाएगी। बट उससे पहले कुछ और चीज़ें और देख लो, जैसे कि सिट्रोन का लोगो आपको दिया गया है, और जो दूसरी की है वो भी सेम मिलती है। इनफैक्ट एक चीज़ और देखो, यहाँ पे एक ना स्लाइडर वाला बटन दे रखा है। इसका काम ये है कि अगर आप इसे स्लाइड करते हो तो इसकी फिजिकल की आप एक्सेस कर पाओगे, मान लो कभी दिक्कत हो जाती है। और अब मैं आपको दिखाता हूं कि भाई गाड़ी कैसे काम करती है। अभी आप देख रहे होगे मिरर फोल्ड है, जैसे मैं पास लेके जाऊंगा ना, देखो भाई मिरर अनफोल्ड हो गए, और जैसे दूर लेके आऊंगा ना आप नोटिस करोगे इसके मिरर जो है फोल्ड हो जाएंगे, गाड़ी लॉक हो जाएगी। तो इस तरीके से ये सारा कुछ जो है काम करता है। और देखो ये जो वेरिएंट है ना ये थोड़ा सा अलग है। कहने का मतलब ये पहले जो रेगुलर बसाल्ट आती थी ना उसमें एक चीज का फर्क था, मैं आपको दिखाता हूं किस चीज का। अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे ना तो ये एक्स बेज जो है इसका फर्क ये था कि भाई अब आपको जो है ना यहाँ पे ये थोड़ी सी अपडेट हो चुकी है, और कहने का मतलब ये फीचर्स थोड़े से ज़्यादा आ गए हैं, इंटीरियर में थोड़ा सा चेंज हो गया है। वो मैं आपको जैसे ग्रेजुअली आप वीडियो देखोगे तो वहाँ पे बताने वाला हूँ। एक और चीज़ यहाँ पे जो ये आज मेरे पास बसाल्ट खड़ी हुई है, बेसिकली एक्स बोल लो, वो तो समझ जाना मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। बट हाँ ये जो है ना इसका मैक्स वेरिएंट मेरे पास खड़ा हुआ है टर्बो मैनुअल के अंदर। अगर आप इसके एग्जैक्ट एक्स शोरूम की बात करते हो तो ये पर्टिकुलर वेरिएंट 11,62,000 के आसपास एक्स शोरूम कॉस्ट करता है। ऑन रोड जानना है वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख लेना, साथ में जो डीलरशिप की कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो भी आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और अब बात करते हैं, अगर आप ये मैक्स वेरिएंट खरीदते हो 11,62,000 के प्राइस पॉइंट पे, क्या कुछ जो है सिट्रोन आपको ऑफर कर रहा है। आओ भाई, सबसे पहले तो सामने की तरफ अगर आप यहाँ पे बात करोगे तो सिट्रोन का जो लोगो है वो दिया गया है पियानो ब्लैक के साथ में। जो ये क्रोम के अंदर जो ग्रिल दे रखी है ना वो बढ़िया आपको लगेगी। इनफैक्ट ये जो कलर है ना, ये मेरा ऐसा मानना है कि पर्सनल फेवरेट मेरा है सिल्वर कलर। अगर आप देखोगे तो मैं कई वीडियोस के अंदर ये वाली चीज़ बोलता हूँ कि जिस तरीके से ये सिल्वर कलर लगता है ना तो ये ज़्यादा डार्क है ना ज़्यादा लाइट है, तो परफेक्ट लग रहा है गाड़ी के हिसाब से भी। अगर आप देखोगे तो आपको जस्टिफाई लग जाएगा। बाकी आप अपना फेवरेट कलर जरूर से बताना। उसके अलावा नीचे की तरफ थोड़ा सा आए तो ये वाली जितनी भी ग्रिल है वो मैट ब्लैक के अंदर दे रखी है। एक चीज़ और देखो, ये जो इस तरीके का ऑरेंज टच है ना वो भी गाड़ी के साथ में बढ़िया लग रहा है। हालांकि एक चीज़ और देखो, स्किड प्लेट वगैरह जरूर से जो है दे रखी है, बट ये जो कलर है ना ये थोड़ा सा आपको मे भी लग सकता है पसंद आए, बट हालांकि इतना बुरा नहीं लग रहा है। सिल्वर टिंट आप एक तरीके से जो है इसके अंदर बोल सकते हो, और ये मटेरियल भी थोड़ा सा रगेड वाली फील आपको जो है देता है। उसके अलावा देखो गाड़ी का जैसे मैक्स वेरिएंट है तो यहाँ पे आपको जो प्रोजेक्टर फॉग लैंप्स है वो भी देखने को मिल जाते हैं, जो कि एलईडीज के अंदर दे रखे हैं। थ्रो वगैरह भी इनका बढ़िया है। कोई भी इससे रिलेटेड जैसे लाइट वगैरह से रिलेटेड लोगों को इशू आता है ना कई ब्रांड की कार्स के अंदर, यहाँ पे आपको ये वाली चीज जो है नहीं फील होगी। उसके अलावा लाइट वाले सेक्शन पे बात करें तो सिंगल प्रोजेक्टर सेटअप दिया गया है जो कि एलईडीज के अंदर है। ऑटो हेडलैम्प है कि नहीं है जब अंदर चलेंगे मैं आपको दिखा दूंगा। एक और चीज आप देख लो, अगर आप क्लोजअप में देखोगे तो एलईडी विजन की जो बैजिंग है सिट्रोन की तरफ से वो यहाँ पे जो है लाइट के अंदर दी जा रही है। बढ़िया दिखती है लाइट, कोई से रिलेटेड दिक्कत नहीं है। यहाँ पे डीआरएल्स ऊपर की तरफ भी डीआरएल्स मिल जाते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो सिट्रोन की जो बैजिंग है वो यहाँ पे जो मेंशन की गई है। उसके अलावा एक चीज़ और दिखाता हूँ, अगर आप मान लो कभी आपकी गाड़ी खराब हो जाती है, टो करना चाहते हो, तो उसका ऑप्शन फ्रंट में यहाँ पे जो है दिया गया है। एक बार दोबारा से देखो भाई गाड़ी का फ्रंट लुक,
लग रही है ना गाड़ी बढ़िया एकदम, और जो प्राइस है ना वो भी आप जस्टिफाई करना, ऐसा मत करना किसी और गाड़ी से कंपेयर करने लगो, क्योंकि इस प्राइस पॉइंट के अंदर ये जो सिट्रोन गाड़ी ऑफर कर रही है ना, कोई और ब्रांड नहीं ऑफर कर पा रहा है। अब आगे और बात करते हैं, आगे क्या कुछ है। देखो व्हील आर्चेस वगैरह थोड़ा सा स्क्वायरिश फॉर्म में आते हैं, हालांकि पूरा स्क्वायर नहीं है जैसे हमने कई और गाड़ियों के अंदर देखा है, बट हाँ थोड़ा सा लगता है कि हाँ स्क्वायर वाला फील जो है आ रहा है। जैसे नीचे की तरफ अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो है डायमंड कट अलॉय व्हील्स का ऑप्शन दिया जाता है, जिसके अंदर 205, 60, 16 ये सेक्शन आपको मिलता है, जो कि सीएट की तरफ से आपको जो है दिया गया। सिक्योर ड्राइव है बाय द वे, अगर आपको जानना है मैंने बता दिया है। सिट्रॉन का सेंटर में लोगो आप देख लो, आगे की तरफ डिस्क ब्रेक है। रियर में अगर मैं आपको लेके चलूँ तो रियर में आप नोटिस कर पाओगे, रियर में ड्रम ब्रेक्स का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे जो है दिया जाता है। हालांकि देखो ब्रेकिंग क्वालिटीज़ वगैरह की बात करें, जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी लोगों ने बोला था कि ब्रेकिंग सही है इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से, बट देखो मैंने पर्सनली गाड़ी नहीं चलाई है तो मैं जज नहीं कर रहा हूँ, बट आप क्या जज कर सकते हो, आप ये जज कर सकते हो अगर आप प्लान करो डीलरशिप पे आना, चला के देखना, टेस्ट ड्राइव वगैरह लेना, देन डिसाइड वगैरह आप कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे ये जो क्रोम वगैरह है, बेडिंग वगैरह जो दे रखी है वो एज सच स्टॉक ही आएगी, यहाँ पे एक भी एसेसरीज जो है डीलरशिप एंड से नहीं लगाई गई। इनफैक्ट नीचे भी अगर आप रनिंग बोर्ड पे देखोगे तो प्रॉपर जो क्लैडिंग है वो देखने को मिल जाती है। गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात करें, 180 mm का जो है यहाँ पे ऑफर करा गया है, जो कि इंडियन कंडीशन के हिसाब से बहुत ही बढ़िया है। जो कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना कि सेडान में आपको ग्राउंड क्लियरेंस से रिलेटेड दिक्कत होती है, बट अगर आप इस तरीके की कूपे एसयूवी प्लान करते हो तो भैया आपको यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस में भी दिक्कत नहीं आएगी, और जो लंबी गाड़ी वाला आपका शौक रहता है वो भी आप यहाँ पे पूरा जो है ईजिली कर पाते हो। उसके अलावा इसके अंदर डोर हैंडल्स वगैरह की बात करें तो वो फ्लैप टाइप दिए गए, हालांकि देखो बढ़िया लगते हैं, मैं नहीं बोल रहा कि भाई अच्छे हैं बुरे हैं, आप जस्टिफाई कर लेना। मेरे हिसाब से तो यूजेबिलिटी वाइज अगर आप बात करते हो तो बढ़िया आपको जो है लगेंगे, हालांकि बॉडी कलर वगैरह दे रखे कोई दिक्कत नहीं है। सेम जैसे फ्रंट में मैंने आपको जो है ऑरेंज टिंट दिखाया था, सेम यहाँ पे पीछे की तरफ भी आपको जो दिया गया है। और ये जो स्लोपिंग वाला डिजाइन फैक्टर है ना, पर्सनली बताऊं, हालांकि देखो इस सेगमेंट में क्रेटा सेल्टोस कई ज़्यादा गाड़ियां जो हैं रूल कर रही हैं मार्केट के अंदर, वो थोड़ा सा ऊंचा ऊंचा फील देती हैं, बट अगर आपको थोड़ा सा इस तरीके का अलग यूनिक वाला फैक्टर चाहिए, या फिर आपको कोई छोटी गाड़ी ले रहे हो सेम बजट के अंदर, आपको बसाल्ट में इतना बड़ा साइज़ मिल जा रहा है। इनफैक्ट साइज से रिलेटेड एक चीज़ और है, जब मैं आपको बूट दिखाऊंगा ना आपको समझ में आएगा कि इस गाड़ी के अंदर बूट भी बहुत कमाल का दिया गया। आगे बात करेंगे क्या कुछ है, बट उससे पहले मिरर में आपको दिखाता हूँ। ये जो है पियानो ब्लैक आपको दिए गए, इंडिकेटर्स वगैरह आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट, ऑटो फोल्ड, दोनों का ऑप्शन पर मिल जाता है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया ना, ये चाबी से भी फोल्ड अनफोल्ड जो है होते हैं। उसके अलावा एक चीज़ और, यहाँ पे जो है हालांकि रूफ रेल्स वगैरह नहीं है, थोड़ा सा फील ऐसा आता है, तो मैंने दिख रहा है तो मैंने बता दिया। गाड़ी के अंदर सनरूफ वगैरह किसी भी वेरिएंट के अंदर आपको नहीं मिलती है, तो ये क्लियर रखना। और साथ में जो शार्क फिन एंटेना है वो पियानो ब्लैक के अंदर दिया गया है। अब आ जाते हैं पीछे की तरफ, पीछे से एक बार आप लुक वगैरह देखो गाड़ी की, लग रही है ना आपको एकदम बढ़िया। देखो कहीं से भी छोटी गाड़ी वाला फील आपको इसके साथ नहीं आएगा। और देखो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, देखो सबसे पहले तो प्योर टेक का मतलब ये है कि भाई टर्बो इंजन जो भी आप लोगे सिट्रॉन के अंदर, तो प्योर टेक का जो बेस है वो आपको साथ में दिया जाएगा। सिट्रॉन यहाँ पे मेंशन करा गया, लोगो आप देख लो। उसके अलावा बसाल्ट टेक्स की जो ब्रांडिंग है वो मिल जाती है। टेल लाइट्स वगैरह की बात करें तो ये पूरा हैलोजन सेटअप है, हालांकि दिखता बढ़िया है, कोई भी इससे रिलेटेड दिक्कत नहीं है। जिस तरीके का ओवरऑल डिजाइन फैक्टर है वो बढ़िया लगता है। एक चीज़ और इसके अंदर कहीं मैंने देखा था, आई थिंक सिट्रॉन मेंशन है, या तो मैंने शायद मिस कर दिया है, मेरे को दिखाई देगा मैं दिखा दूंगा। बट हाँ नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो इंडिकेटर्स, रिवर्स लाइट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो मिल जाती हैं। और ये ग्लास एरिया आप देखो, अच्छा खासा बड़ा ग्लास एरिया है, कोई इससे रिलेटेड ऐसा इशू नहीं है। जब अंदर चलेंगे मैं आपको दिखा भी दूंगा। एक और परफेक्ट चीज़ इसके अंदर की गई है, जब अंदर चलेंगे बात करेंगे। बट हाँ उससे पहले डिफॉगर दिया गया है। जैसा सेडान में आपको रियर वाइपर नहीं मिलता, वैसे आपको इस कूपे स्टाइल के अंदर जो रियर वाइपर है वो नहीं दिया जाता, चाहे फिर वो आप टाटा कर्व की बात कर लो। और इस सेगमेंट में कई और ब्रांडों ने ये वाली चीज़ ट्राई करी है, समझ रहे होगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, तो वो चीज़। उसके अलावा यहाँ पे जो सेंसर है वो एक दिया गया है, दूसरा आपको यहाँ पर मिल जाता है, तो टोटल 2 सेंसर सिर्फ मिलते हैं। हालांकि इसके अंदर ना 360 का कैमरे की जो किट है वो प्लांट से नहीं लग के आती है, बट हाँ जब आप डिलीवरी लेते हो देन आपको उस टाइम पे मिल जाएगी। एक्स्ट्रा पैसे खर्च होंगे नहीं होंगे, वो मैंने जो नंबर दिया है उस पर आप कॉन्टैक्ट वगैरह कर सकते हो। और अब देख लेते हैं बूट। जैसे ही बटन दबाओगे इस तरीके से जो है खुल जाएगा, और यहाँ पे मिलता है आपको 470 लीटर कैपेसिटी का बूट स्पेस। बहुत ही सही है, मतलब अगर आप 5 बंदे हो, 5 का बढ़िया लगेज है भाई, आराम से फिट आएगा, कोई इससे रिलेटेड इशू ऐसा है नहीं। और इस प्राइस पॉइंट पे ना अगर आपको गाड़ी लेनी हो तो मैं तो बोलूँगा एक बार ज़रूर से देख लेना, टेस्ट ड्राइव वगैरह करे बिना मत जज करना इस गाड़ी को, तो वो चीज़। बाकी देखो जो मैं आपको कैमरा वाला चीज़ बता रहा था, ये देखो यहाँ पे सारे कैमरे वगैरह मेंशन करे गए हैं, कहने का मतलब दिए गए हैं, जब आप लोगे तो आपको लगा के जो है दे दिए जाएंगे। और ये सारी चीज़ें आप पढ़ लो अगर आपको होल्ड करके वीडियो के अंदर पढ़ना है।
यहाँ पे प्रॉपर टूल किट वगैरह मिल जाती है। यहाँ पे जो सेफ्टी ट्रायंगल है वो दिया गया है, बूट लाइट भी मिल जाती है जो कि एलईडी इसके अंदर है, साथ में पार्सल ट्रे वगैरह आप देख ही पा रहे हो। अगर आपको और ज्यादा बूट बढ़ाना है तो आप क्या कर सकते हो, इसको पूरा रिमूव करना चाहो वो भी कर सकते हो, हालांकि उससे भी ज्यादा चाहिए तो आप सीट को फोल्ड भी कर सकते हो। तो मल्टीपल ऑप्शन आपके पास में जो है दिए जाते हैं। साथ में यहाँ पे एक जो यूटिलिटी का हुक है वो भी आप जो यहाँ पे देख ही पा रहे हो। बूट वगैरह बहुत बढ़िया है, कोई से रिलेटेड इशू नहीं है। और अब जो है नीचे की तरफ स्पेयर टायर वगैरह दिखा देता हूँ। देखो सीएट का स्टेपनी सीरीज वाला टायर है जो कि टेम्पररी यूज के लिए है, थोड़ा सा छोटा आपको मिलता है। अगर आपको साइज देखना है तो 185, 65, R15 ये टायर साइज मिलता है, और जो बाकी के 4 टायर हैं वो आपको 17 इंचेस के जो है दिए जा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा फर्क आपको यहाँ पे दिखता है। और देखो ग्रैब हैंडल कितना यूनिक है, ये हमने VW की कार्स के अंदर जो है देखा होगा। अगर आप फॉलो कर रहे हो तो मैंने कई बार दिखाया है, अगर आपने नहीं देखा तो मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पे भी सिट्रोन का जो लोगो है ना, आपको नहीं दिखेगा, चलो मैं कोशिश करता हूँ, नहीं दिखेगा भाई। मान लो मेरी बात को अगर आप आओगे तो आप क्लोजली देख लेना, आपको दिख जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे ग्रैब हैंडल है, हालांकि आप इधर से इस तरीके से पकड़ के भी इसे जो है बंद कर सकते हो। अब आप मुझे अब तक बताओ 11,62,000 के एक शोरूम प्राइस पे आपको ये बसाल्ट एक्स और मैक्स वेरिएंट अब तक कैसा लगा है, जहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा है, बूट बहुत बढ़िया है, और जो अगर आपका सपना था कि लंबी कार वाला तो वो भी आपका यहाँ पे जो पूरा डेफिनेटली हो रहा है। देखो सिंगल फ्रेम में अगर आप देखोगे ना तो अब आपको पूरी गाड़ी जो है दिख जाएगी। देखो एक चीज़ और, अगर मान लो कभी काम नहीं करती कीलेस एंट्री तो मैनुअल का ऑप्शन दिया गया है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बात बोली थी। और अब एक बार जरा इसको खोल लेते हैं। तो ये मैंने लॉक करा था ना, तो उसके बाद जो है चाबी मैं दूर गया ही नहीं तो काम ही नहीं कर रही है, बट खैर खोल लेते हैं। और अब दिखाता हूँ भाई गाड़ी का इंजन। अब देखो पूरे सिट्रॉन लाइनअप में ना आपको 2 इंजन मिलते हैं, एक तो 1.2 नेचुरली एस्पिरेटेड, दूसरा ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ 1.2 टर्बो पेट्रोल। ये आप देखो भैया अच्छे खासे साइज का जो इंजन है ना वो देखने को मिल जाता है। यहाँ पे बैटरी का प्लेसमेंट आप देख पा रहे होगे, और कहीं से भी ज़्यादा स्पेस नहीं दिखता है, हालांकि थोड़ा बहुत तो ओपन ज़रूर से है। और एक चीज़ आप इंसुलेशन वगैरह पर नज़र डालो, यहाँ पे भी दे रखी है, ऊपर की तरफ भी है। तो बढ़िया परफेक्ट तरीके का जो काम है ना वो यहाँ पे किया गया है। बैटरी का प्लेसमेंट भी देख लो बाय द वे। और देखो वॉशर वगैरह डालना है वो आप यहाँ से डाल पाओगे, कूलेंट वगैरह का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। अब इसके पावर आउटपुट वगैरह के बारे में बात करें तो 1.2 लीटर वाली बात तो मैंने आपको बताई दी थी, 3 सिलेंडर इंजन है। अगर आप पावर आउटपुट की बात करते हो तो 109 bhp की पावर और लगभग 190 न्यूटन मीटर्स का जो टॉर्क है ना वो देखने को मिलता है। अब देखो इस सेगमेंट में इतनी ही आपको मिल रही है, ये लगा लो अगर आप क्रेटा सेल्टोस जो 1.5 NA आती है ना उसके अंदर भी आपको 113 bhp के आसपास की पावर मिलती है और लगभग 145 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क मिलता है। वहीं पे सेम अगर आप इसको चूज करते हो तो 1.2 के अंदर आपको 109 bhp की पावर और 190 यानी कि 190 न्यूटन मीटर्स का जो टॉर्क है ना वो दिया जाता है। हालांकि देखो चलाने वालाने के हिसाब से अगर आप जज करोगे तो आप खुद से भी चला के देखना, बट मैं आपको इतना ज़रूर से बोल रहा हूँ आपको मज़ा आएगा। देखो अगर आप ज़्यादा तेज चलाने के शौकीन हो तो एवरेज कम आएगा क्योंकि टर्बो पेट्रोल इंजन है, बट अगर आप नॉर्मल कंडीशन के अंदर गाड़ी को चलाते हो और ज़्यादा रेव नहीं करते हो तो भाई आपको लगा लो कंपनी बोल रही है 19 से 20 किलोमीटर पर लीटर का जो एवरेज है ना वो ये गाड़ी निकाल के दे देगी। बट कंडीशन डिपेंड करती है, आप चला के देखना तब आपको पता चलेगा कि एवरेज दे रही है नहीं दे रही है। तो ये सारी चीज़ें बाहर बाहर से थी। और अब चलते हैं इंटीरियर की तरफ। देखो इस बसाल्ट एक्स का जो इंटीरियर है ना अब थोड़ा सा बदल चुका है, कहने का मतलब टैन और ब्लैक का जो कॉम्बिनेशन है वो है, साथ में बीच में एक अलग सा जो टेक्सचर है फैब्रिक का वो भी जो है ऐड कर दिया गया है। तो पहले जिन लोगों को वो वाला टेक्सचर नहीं पसंद था तो बसाल्ट एक्स के अंदर अब आपको जो है इस तरीके का टेक्सचर मिलेगा। साथ ही में सीट की बात करें तो हाइट एडजस्टमेंट और रिक्लाइन एंगल चेंज करने का ऑप्शन है वो दिया गया है। साथ में गाड़ी जो है वेंटिलेटेड सीट्स ऑफर कर देती है, को ड्राइवर एंड ड्राइवर दोनों के लिए जो ये वेंटिलेटेड सीट्स वाला ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे जो है मिलने वाला है। उसके अलावा सेफ्टी की बात करें 6 एयरबैग, ABS, CBD, ESC, 3-point सीट बेल्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, ये तमाम जो सेफ्टी फीचर्स हैं वो गाड़ी के साथ में दिए जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ होगी, हालांकि जो इसकी क्रैश सेफ्टी वगैरह है उस पर थोड़ा सा जज करना मुश्किल है आज के टाइम में, बट आने वाले टाइम में देखते हैं क्या रहता है। बट अब आ जाओ अंदर की तरफ। देखो डोर वगैरह की बात करें तो डोर वगैरह भी सही फील होता है। यहाँ पे भी सेम पूरा टैन कलर का जो लेदर है वो दिया गया है। गाड़ी के अंदर एम्बिएंट लाइट भी मिल जाती है। सबसे पहले जरा इसको ऑन करते हैं तो इसका बटन जो है यहाँ पे दे रखा है, इसको इस तरीके से दबाओ तो देखो यहाँ पे आई थिंक मेरे से 2 बार दब गया। हाँ तो भाई तो सिट्रॉन लिखा आता है, ये सारा कुछ ऑन हो गया है। देखो इंफोटेनमेंट भी ऑन हो गया और यहाँ पे जैसे मैं इसको ऑन करूँगा तो आप नोटिस करोगे यहाँ पे लाइट ऑन हो गई है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लाइट ऑन हो गई है। तो मल्टीपल जगह पे जो एम्बिएंट लाइट वाला सेक्शन है, चाहे फिर वो नीचे या फुट लाइटिंग में, वो सब जगह जो है एक बार में यहाँ से आप ऑन ऑफ जो है कर सकते हो। तो बताओ भाई आपको सही लगा है कि नहीं लगा है। बाकी यहाँ क्लोज करते हैं डोर, थोड़ा आप मुझे बताओ आपको किस तरीके से जो है फील हुई है।
उसके अलावा यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो मिरर्स वगैरह के कंट्रोल्स हैं वो दे रखे हैं। फोल्ड करना है वो आप इजीली इस तरीके से होल्ड करके रखो, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको इस तरीके से इसको इस वाले सेक्शन पे कर देना है और देखो यहाँ पे ये जो है फोल्ड हो जाएगा, दोबारा घुमा दोगे इस तरीके से तो ये अनफोल्ड हो जाएगा। सिंपल सा तरीका है। बाकी पावर विंडो वगैरह के जो स्विचेस है वो मिल जाते हैं। ऑटो डाउन है, हाँ भाई ऑटो डाउन भी मिलता है। ऑटो अप की बात करें तो ऑटो अप आपको नहीं मिलेगा। इनफैक्ट इसकी बात करें तो ये भी ऑटो डाउन है, और इसकी बात करें तो ऑटो डाउन तो दी गई है, हालांकि ऑटो अप मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे आपको जो है दिया जाता है। बाकी हाँ यहाँ पे जो है 1 लीटर का बोतल होल्डर आपको जो देखने को मिल जाता है, कहने का मतलब 1 लीटर की आराम से बोतल वगैरह आ जाएगी और छोटा मोटा जो स्पेस है वो यहाँ पे जो है बच जाता है। करते हैं क्लोज। जो ओवरऑल प्लास्टिक क्वालिटी वगैरह है ना वो आपको ठीक फील होगी। कहने का मतलब ठीक से ये है कि जो ओवरऑल हार्ड रहता है ना वैसा मटेरियल ज़्यादा यूज़ कराएगा, सॉफ्ट वगैरह ज़्यादा नहीं मिलता है। हालांकि ये चीज़ ज़रूर है कि यहाँ पे आपको लेदर का जो टच है वो दिया गया है। स्टीयरिंग व्हील आपको लेदर रैप के अंदर मिल जाता है, ये पूरा लेदर रैप के अंदर दिया गया है। बट ये वाला जितना भी सेक्शन है ऊपर वाला वो सारा कुछ हार्ड जो मिलता है, इनफैक्ट अच्छा खासा हार्ड। ये नहीं नॉर्मल मारुति या hyundai वगैरह जैसा रहता है, अच्छा खासा जो वेट है इसके अंदर आपको देखने को मिलता है। बट आगे बात करें उससे पहले मैं आपको स्टीयरिंग व्हील वगैरह दिखा देता हूँ। देखो सबसे पहले तो सिट्रॉन का जो लोगो है वो दिया गया है। यहाँ पे आपको सोर्स, वॉइस कमांड वगैरह ये सारे बटन्स मिल जाते हैं। और यहाँ पे बात करोगे तो मेन्यू और ये सारे ऑप्शन जो है दिए गए हैं। हालांकि गाड़ी के अंदर जो क्रूज कंट्रोल है वो मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी को देना चाहिए था भाई, बट इन लोगों ने नहीं दे रखा है, अब कुछ नहीं कर सकते हैं। और इसकी बात करें तो यहाँ पे टिल्ट का ऑप्शन है, टेलीस्कोपिक वगैरह की बात करें तो वो चीज़ नहीं दे रखी है। यहाँ पे लाइट वगैरह के कंट्रोल्स हैं, वाइपर्स वगैरह के जो कंट्रोल्स हैं वो आपको यहाँ पे जो है मिल जाते हैं। और भाई यहाँ पे आपको जो है डिजिटल स्क्रीन दे रखी है, कहने का मतलब TFT स्क्रीन है, प्रॉपर 9 इंचेस की है, बट बॉर्डर वगैरह अच्छे खासे आपको देखने को मिलता है। और ये वाला जो सेक्शन है यहाँ पे लाइट वगैरह देख पा रहे हो ये आपको डिजिटल फॉर्मेट के अंदर जो है देखने के लिए मिलता है। बीच में स्पीड दिखा देता है, मल्टीपल वार्निंग लाइट्स वगैरह, आउटसाइड का जो टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है वो देख सकते हो। फिलहाल DRL ऑन है तो वो दिखा रहा है। मान लो टॉगल करना है तो मैं इस तरीके से करूंगा तो यहाँ पे स्पीड दिखा देगा। उसके अलावा यहाँ पे टेकोमीटर वगैरह आ गया, इको वगैरह आ गया। और उसके अलावा दोबारा करें तो हाँ टेकोमीटर यहाँ पे दिख जाता है। बाकी ये टायर प्रेशर इन्फॉर्मेशन वगैरह दिखा रहा है। उसके अलावा यहाँ पे ऑलवेज रीसेट वगैरह करने का ऑप्शन है। व्हीकल सेटिंग्स वगैरह के अंदर आते हैं तो वो सारी चीज़ें दोबारा प्रेस करें इसके अंदर तो ये फिलहाल मैंने बैक कर दिया है। बट हाँ मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ इसके अंदर जो सेटिंग्स वगैरह है ना तो किस तरीके से काम जो है। देखो यहाँ पे जो ट्रिप ए वगैरह से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाती है। ट्रिप बी हो गया, और यहाँ पे TPMS वाली बात जो बोली थी वो आप देख पा रहे हो। आप नॉर्मल प्रेशर और रीसेट सिस्टम ऑलवेज अगर आपको चाहिए तो वो कर सकते हो। टायर प्रेशर का टाइप क्या है वो सारा होल्ड वगैरह करके आप रीसेट वगैरह कर पाते हो। नीचे प्रेस करोगे तो ये फिर से दोबारा आ जाएगा। तो इन्फॉर्मेशन वाइज ठीक लग रहा है और ब्राइट स्क्रीन है, कोई ऐसा इससे रिलेटेड इशू नहीं आता है। हालांकि लाइट वगैरह ऑन करते हो तो देखो फर्क अच्छा खासा यहाँ पे जो है पड़ जाता है। फिलहाल मैंने ये बंद कर दिया है ना तो इस वजह से आपको नहीं विजिबल हो रहा होगा। देखो ये इस तरीके से काम भी नहीं करता है जब तक लाइट आपकी जो है नहीं ऑन रहती है। बाकी बीच में आ जाए तो 10.25 इंचेस का इंफोटेनमेंट दिया गया जो कि एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो को जो है वायरलेस सपोर्ट करता है। और जब कैमरा लगा लोगे तो 360 कैमरा भी मिल जाएगा। हालांकि इसके अंदर रिवर्स कैमरा भी नहीं मिलता है। जब आप लगवाओगे दो ऑप्शन है, रिवर्स या 360। देख रहे हो कुछ ये भी ऑन नहीं हुआ, यहाँ पे भी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही। हालांकि रिवर्स कैमरा जो है डल चुका है क्योंकि यहाँ पे आर की जो बेजिंग है वो यहाँ पे आ रही है। फिलहाल इसको हटा देता हूँ मैं इस तरीके से, तो ये ध्यान रखना। बाकी सेटिंग्स वगैरह के अंदर आए तो जर्नल डिस्प्ले, ये ऑटो ब्राइटनेस वगैरह है। ऑडियो से रिलेटेड बात करें तो यहाँ पे इक्वलाइजर वगैरह आ रहा है, वो सारे इन्फॉर्मेशन वगैरह यहाँ पे जो है आपको दिखते रहते हैं। बंद करना है इस तरीके से कर दो, टर्निंग ऑफ डिस्प्ले जो यहाँ पे दिखाने लगेगा। उसके अलावा ये भी पूरा लेदर ऐप के अंदर दिया गया। एक थोड़ा सा यूनिक चीज़ दिखाता हूँ। मान लो आप अपने सनग्लास वगैरह इस तरीके से रखना चाहते हो तो भैया ईजिली यहाँ पे फिट आ जाएंगे और गिरेंगे वगैरह नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ भी है और साथ में बढ़िया भी। हालांकि फ़ोन वगैरह नहीं आएगा तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और एयर बैग वगैरह की जो बैजिंग है वो मिल ही जाती है। ग्लो बॉक्स वगैरह देखें, इस साइज का ग्लो बॉक्स है गाड़ी के अंदर। कंपार्टमेंट वगैरह भी हालांकि दे रखे हैं, यहाँ पे भी छोटा सा कंपार्टमेंट है। और ये सॉफ्ट ओपनिंग वगैरह के अंदर नहीं दे रखा है तो ये थोड़ा सा कमी वाली चीज़ हो जाती है। हालांकि मैं तो बोल ही रहा हूँ, बट भाई अगर आप प्राइस के हिसाब से देखोगे तो इस प्राइस पॉइंट पे कोई और ब्रांड तो ये वाली चीज़ें ऑफर भी नहीं कर रहा है। तो बट मैंने आपको रेफरेंस का थोड़ा सा आइडिया दे दिया है, तो आप बताना आपको ये वाली चीज़ सही लगी है कि नहीं लगी। बाकी सीट की बात करें, सीट कंफर्टेबल है, नो डाउट। सीट में आपको मजा आएगा। अंडर थाई सपोर्ट प्रॉपर दे रखा है। रियर वाली में तो उससे भी ज़्यादा मजा आएगा जब चलेंगे, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। बाकी आर्मरेस्ट वगैरह है, ये स्लाइड अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊँ इस तरीके से
तो वो आपको आई थिंक आप दिख रही होगी। चलो स्विच करते हैं। तो देखो ये इस तरीके से जो है यहाँ पे स्लाइड हो जाती है, जो कि कमाल की चीज़ है। अंदर स्पेस बात करें तो स्पेस में ज़्यादा चीज़ें नहीं है, स्पेस तो काम चला हुआ आपको जो है मिलता है। हालांकि देखो थोड़ा सा आवाज़ वगैरह ज़्यादा करती है, स्मूथनेस वगैरह इसके अंदर नहीं है, बट प्राइस को जस्टिफाई कर दे रही है तो वो चीज़। बाकी हाँ हैंड ब्रेक वगैरह मैनुअल मिल जाता है, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है, चाबी वगैरह रखना चाहो रख सकते हो। और गाड़ी आपको ऑफर कर देती है भाई 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन। अब आपको बेहतर जो है दिख रहा होगा। नीचे की तरफ वायरलेस चार्जर भी आपको देखने मिल जाता है, 2 कप होल्डर्स। और इसका जो AC यूनिट है ना, वो मुझे पर्सनली पसंद आया भाई, बढ़िया लग रहा है। इसके अंदर देखो पूरा बीच में जो है डिस्प्ले वगैरह दे रखी है, बटन्स वगैरह ऊपर की तरफ आई जाते हैं, यहाँ से आप इस तरीके से जो है इसको यूज वगैरह कर सकते हो। तो बटन्स भी हैं, डिस्प्ले भी हैं, तो बढ़िया तरीके से सारा कुछ जो है दिखता है। नीचे की तरफ यहाँ पे आए तो USB A टाइप पोर्ट दिया गया है, साथ में जो 12V का पावर सॉकेट है वो भी नीचे की तरफ यहाँ पे जो है मिल जाता है। तो आप अब तक मुझे बताओ इस 11,62,000 के प्राइस पॉइंट पे आपको ये Passat X और पर्टिकुलर मैक्स वेरिएंट आपको कैसा जो है लगा है। और आप जरा रियर सीट देख लेते हैं। जो बात मैंने बोली थी ना, ये फ्रंट में तो जितनी अच्छी है तो वो तो है ही, रियर में और भी अच्छी है। क्योंकि आओ मैं आपको दिखाता हूँ। देखो कई लोगों को दिक्कत आती है ना अंडर थाई सपोर्ट को लेके, तो यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ। पहले तो ये देखो भाई, इस तरीके से आप इस तरीके से आप इसको लॉक कर सकते हो। हालांकि जब मैं बैठूंगा ना तब ये बहुत इजीली काम करता है, क्योंकि इसमें प्रेशर पड़ता है। दिखाऊंगा कैसे काम करता है। बाकी देखो सेफ्टी के अंदर नीचे की तरफ आइसोफिक्स जो चाइल्ड सीट एंकर्स है, अगर आपको नहीं दिख रहे हैं अब आपको बेहतर तरीके से यहाँ पे जो है दिख जाएंगे। प्रॉपर 3 पॉइंट सीट बेल्ट, बीच वाले के लिए भी प्रॉपर जो 3 पॉइंट सीट बेल्ट है वो दे रखी है। और देखो आर्मरेस्ट वगैरह दिखाऊं, ये देखो कप होल्डर्स वगैरह हैं, यहाँ पे फोन वगैरह रखना चाहो वो रख सकते हो। और एक और बहुत बढ़िया चीज़ है रियर सीट में कंफर्ट के लिए, ये देखो। हालांकि ये चेंज वगैरह नहीं होता है, फिक्स रहता है, बट बहुत बढ़िया तरीके से सपोर्ट करता है। चलो दिखाऊं कैसे करता है। अगर कैमरे को स्विच करें इस तरीके से, अब आप देखो, मान लो मैं इस तरीके से करूंगा ना, मेरा सर गिरेगा नहीं। तो ये बहुत महंगी गाड़ियां अगर आप लेते हो तभी ये वाली चीज़ मिल जाती है, बट सिट्रोन 11,62,000 के एक्स शोरूम प्राइस पे ये वाली चीज़ आपको ऑफर कर रही है, तो थम्स अप है इस वाली चीज़ के लिए। बाकी जो ये वाली चीज़ थी अंडर थाई सपोर्ट वाली, दिखाता हूँ। देखो वैसे तो मेरी हाइट की अगर आप बात करोगे तो 5.5 फीट के आसपास मेरी हाइट है, बट अगर आप उससे भी अनुमान लेते हो तो वैसे तो मुझे कोई दिक्कत है नहीं। बट अगर मुझे बढ़ाना भी पड़ता है तो क्या करूँगा मैं, इस तरीके से करूँगा तो देखो ये लॉक हो जाएगा। प्यार से करोगे ना तभी होगा, इसको प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो चीज़ है। बाकी दोबारा उठा के दोबारा कर दोगे तो ये नीचे आ जाएगा। तो तीसरे स्टेप पे तो अगर आपकी हाइट 6 फीट भी है ना, मुझे नहीं लगता कोई इस गाड़ी के अंदर दिक्कत आएगी। अंडर थाई सपोर्ट में मैं बात करूँ ना तो इस सेगमेंट में इससे बढ़िया गाड़ी आपको कहीं भी जो है नज़र नहीं आने वाली है। बाकी स्पेस वगैरह भी बहुत बढ़िया। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि क्रेटा सेल्टोस लोग ले लेते हैं इस प्राइस पॉइंट के अंदर, और वहाँ पे जो है ना जिस तरीके का साइज़ मिलता है वही सेम साइज़ यहाँ पे दे रखा है, और वो भी कम बजट के अंदर। फीचर्स वगैरह भी देख लेना और गाड़ी को चला के भी देख लेना, आपको समझ में आएगा कि ये जो ब्रांड है ना वो बढ़िया काम इंडिया के हिसाब से कर रहा है। हालांकि इनके शोरूम वगैरह ज़्यादा नहीं है तो वो थोड़ा सा अलग मैटर है, बट हाँ मैंने बता दिया है। सीट के पीछे पॉकेट्स भी हैं, सेम पॉकेट आपको यहाँ पे दे रखी है। फ्रंट के भी अपने हेडरेस्ट एडजस्टेबल है। लाइट वगैरह की बात करें, LED लाइट है, फ्रंट में भी आपको LED लाइट मिल जाती है। और जो मिरर आपको दे रखा है वो ऑटो डिमिंग है, अगर मैंने नहीं बताया था तो यहाँ से आप देख लो। चलो मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊँ, देखो आपको बेहतर जो है दिखाई देगा। यहाँ पे सेंसर वगैरह दिख रहा है, तो यहाँ से ये वाली चीज़ आपको क्लियर जो है हो जाएगी। उसके अलावा कुछ और चीज़ों की बात करें, हाँ भाई रियर में AC वेंट्स का कंफर्ट चाहिए वो भी मिल जाता है। नीचे चार्जिंग पोर्ट चाहिए वो भी दिया गया है, यहाँ से आप इसे ऑपरेट वगैरह भी कर सकते हो। हालांकि फ़ोन वगैरह रखने का ऑप्शन नहीं है, फ़ोन वगैरह या तो आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा या बीच में आप रख पाते हो। बट एक चीज़ है, जब आप इस कंडीशन के अंदर सीट को उठा लेते हो ना, चलो मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ डिफरेंस वगैरह। अगर मान लो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ इस तरीके से, अगर आप इस तरीके से सीट को उठा लेते हो तो बीच में कोई नहीं बैठ पाएगा, तो वो अनकंफर्टेबल रहेगा। तो आप क्या कर सकते हो, फिर इसको इस तरीके से करो, नॉर्मल कर दो। अब अगर आप देखोगे तो ये फ्लैट हो चुका है, अब कहीं ना कहीं बीच में जो बंदा है वो बैठ जाएगा। तो ये चीज़ गाड़ी के बारे में जो है बहुत बढ़िया हो जाती है इस सेगमेंट में, और कोई नहीं दे रहा है। सिट्रोन ने दिया है तो तारीफ कहीं ना कहीं बनती है। बाकी सेम पारोंडे का स्विच यहाँ पे भी दे रखा है, 1 लीटर की बोतल आराम से रख पाओगे। म्यूजिक सिस्टम की बात करें तो मैंने चेक नहीं करें, अगर आपको देखने तो इंस्टाग्राम वगैरह पे विजिट कर लेना, वहाँ पे मैं आपको जो है गाने वगैरह सुना दूंगा। बट हाँ इतना जरूर से बोलूंगा, ऐसे किसी ब्रांड वगैरह की तरफ से नहीं आते, इनके इन हाउस वाले हैं। 4 स्पीकर 2 ट्यूटर का जो सेटअप है वो दिया जाता है। हालांकि क्वालिटी वगैरह वहीं पर जज कर लेना, यहाँ पे जो है बात नहीं करते क्योंकि यूट्यूब वगैरह पे कॉपीराइट वगैरह का बहुत इशू रहता है। बाकी 3 पॉइंट सीट बेल्ट, एयर बैग वगैरह मिल ही जाते हैं। तो ये सब कुछ है 11,62,000 के एक शोरूम प्राइस पे। अगर आप ये Passat X का मैक्स वेरिएंट खरीदते हो टर्बो पेट्रोल मैनुअल के अंदर, आप मुझे बताओ
जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं अपने प्राइस को, ये जिस तरीके से ओवरऑल डिज़ाइन वगैरह है, आपको जिस तरीके का लंबी गाड़ी वाला शौक पूरा करना है, दोनों चीज़ें भरपूर गाड़ी के अंदर मिल जाती हैं। और टर्बो पेट्रोल इंजन है तो चलाने में भी कहीं ना कहीं मज़ा जो है आता है। हालांकि अगर आप मज़े लेके चलाओगे तो कहीं ना कहीं ये गाड़ी एवरेज जो है कम देगी, क्योंकि टर्बो पेट्रोल में थोड़ा सा यही रहता है, अगर आप ढंग से चला दोगे तो एवरेज कहीं ना कहीं गिरने वाला है। तो ये सब कुछ गाड़ी के बारे में था। और एक चीज़ और, अगर आप स्टैंडर्ड वारंटी की बात करते हो तो यहाँ पे 3 साल और 1 लाख किलोमीटर की जो स्टैंडर्ड वारंटी है वो देखने को मिलती है, जिसको आप चाहो तो अप टू 8 साल, कहने का मतलब 3 साल की कंपनी दे ही रही है, 5 साल के लिए और एक्सटेंड करा सकते हो। तो अच्छी खासी वारंटी आपको गाड़ी के साथ में जो है दी जाती है। तो रिलायबिलिटी वाला जो फैक्टर अगर आपके माइंड में आ रहा है तो भाई वहाँ से आप जो है इसको क्लियर वगैरह कर सकते हो। बाकी और कुछ जानना हो स्पेशल गाड़ी के बारे में तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से लिख सकते हो, वहाँ पे जरूर से बता दूंगा। और अगर आप डीलरशिप पे विजिट करना चाहते हो, डीलरशिप की कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह वीडियो का डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट वगैरह कर लेना। सो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको जो वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।